AIMIM पार्टी के जिला अध्यक्ष मोहित फरगनी एडवोकेट का कहना है कि बीजेपी की बी टीम हम नहीं हैं। बीजेपी की बी टीम समाजवादी है। हम मेरठ का चुनाव समाजवादी की वजह से हारे हैं। AIMIM पार्टी किसी के भी साथ कोई भेदभाव नहीं करती। निकाय चुनाव में हमने काफ़ी हिंदू भाइयों को टिकट दिया है। मोहित फरगनी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सिर्फ बोलती है, करती कुछ नहीं। लोकसभा चुनाव के लिए AIMIM पार्टी पूरी तरह से तैयार है। मानव अधिकार इंडिया न्यूज़ मुरादाबाद। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ फरहाना खान। आज हम पहुंचे हैं जिला अध्यक्ष के पास, जिनको आपने नाम सुना होगा, चर्चाओं में रहते हैं। MIM पार्टी के जिला अध्यक्ष मोहित फरगनी जी एडवोकेट भी हैं, हमारे साथ बात करने के लिए बने हुए हैं। आइए जानते हैं चुनाव को लेकर के कुछ जानकारी हासिल करते हैं कि MIM पार्टी ने जो उन पर जिम्मेदारी दी थी, जिला अध्यक्ष उनको बनाया गया था, कितनी जिम्मेदारी की है MIM पार्टी, उसको लेकर के क्या बताएंगे हमारे दर्शकों को। पहली बात तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया फरहाना जी कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी बात रखूं आपके चैनल के माध्यम से। देखिए, कुंदरकी जो है हम लोग एक अच्छे मार्जिन से जीते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस ने पूरे ज़िले में बहुत अच्छा काम किया है। उसके बराबर में बिलारी है, बिलारी में भी हम पे 5,5550 वोट आए हैं। कुंदरकी में भी मेहंदी चेयरमैन, क्योंकि पिछली 2 दफ़ा भी चेयरमैन रहे हैं और उनका काम उन्होंने विकास भी किया था, तो इस बार भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शानदार वोटों से, करीब 1200 से ज़्यादा वोटों से जीते हैं वो। और बाकी बिलारी में भी मैंने बता ही दिया, चेयरमैन प्रत्याशी थे और वहाँ हमारे 7 सभासद भी जीते हैं, 13 हमने खड़े किए थे और 4 सभासद हमारे कुंदरकी में जीते हैं। पागवाड़ा में भी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। तो ओवरऑल अगर देखें तो पूरे ज़िले में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शानदार परफॉर्मेंस मजलिस की रही है। जैसे कि विपक्ष का लगातार इल्ज़ाम लगा रहा था कि MIM पार्टी बीजेपी की बी टीम है, कहीं ना कहीं क्या लगता है आपको कि विपक्ष का ये इल्ज़ाम कितना जो है गलत साबित हुआ? देखिए, अब तो ये लोग तो लगाते ही हैं A टीम और B टीम, हम तो जनता की टीम है। हमारा काम तो मेहनत करने का है, बाकी फैसला जनता के हाथ में है। लेकिन अब अगर आप इस इलेक्शन में देखें तो अब तो समाजवादी पार्टी बी टीम है, क्योंकि लगातार 4थे या 5वें नंबर की पार्टी बन गई है। मेरठ में आप देखें, मेरठ में हमारे अनस भाई खड़े थे, जिला अध्यक्ष भी थे, वो मेयर के प्रत्याशी थे। वहाँ 1,28,000 वोट उनको मिला है, जबकि समाजवादी पार्टी को 1,10,000 वोट मिला है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने हमारे वोटों में सैन लगाई है और उनकी वजह से हम लोग हारे हैं। तो बी टीम वो हो गई। हसनपुर देखें, हसनपुर में भी वो 5,000 वोट लिए उन्होंने लगभग, तो वो कहीं ना कहीं 3-4 नंबर पे हैं। तो वो बहुत कड़वा जो है वो अब समाजवादी पार्टी है, वो हम नहीं है। हम उनकी वजह से सीटें हार रहे हैं, तो यकीनन वो बी टीम है अब जो है। सर, जैसे कि भाजपा ने पसमानदा समाज को जोड़ने का काम, देखिए MIM पार्टी का जो नारा है वो यही है कि दलित, अल्पसंख्यक और जो समाज का सबसे पिछड़ा वर्ग है उसकी मदद करते हैं। अब वो इत्तेफाक ये है कि अब जो है मुसलमान, अगर देखें जैसे सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा और ये तमाम रिपोर्टें हैं, तो इस दौर में इस वक्त जो है वो मुसलमान सबसे पिछड़ा हुआ है, तो हम उनकी वो कर रहे हैं। पहले से हम लोग साथ हैं। अब रही बात मोदी जी की और भाजपा की, तो ये सिर्फ बातें हैं कि सबका साथ और सबका विकास। पसमानदा समाज का अगर उन्हें कुछ करना है तो उनके इलेक्ट्रिसिटी के बिल माफ़ कर दें। आप देखो कि कितना उत्तर प्रदेश में यूनिट में बिजली की यूनिट में इजाफा हो चुका है पैसों में, और तमाम वो है। और उन्हें कुछ करना है तो उन्हें अपना प्रतिनिधित्व अपनी पार्टी में देना चाहिए। जैसे लोकसभा, विधानसभा में भी उनको खड़ा करना चाहिए। खाली कहने से कुछ नहीं होता है, ज़मीनी स्तर पर करना भी पड़ता है, जो मैं समझता हूँ कि बीजेपी इसमें फेल है। खाली नाम है कि सबका साथ और सबका विकास है, कुछ नहीं। जब भगतपुर में हाल ही में भी एक एक्सीडेंट हुआ था, MIM पार्टी ने भी उन लोगों के साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, उनकी मदद, आर्थिक मदद करने में, और शोक भी जताया था। तो MIM पार्टी का कितना रोल इसमें रहा? देखिए, गुज़िश्ता 7 मई 2023 को एक दर्दनाक हादसा भगतपुर क्षेत्र के खैरखाता गांव में हुआ था। हमारे पड़ोस में एक गांव है कोहरुआ, तो वहाँ के कुछ लोग जो थे वो रामपुर जा रहे थे एक शादी कार्यक्रम में शामिल होने। तो 25 लोग एक छोटे हाथी में गए थे। गांव में अक्सर टिलारियों में और उसमें जाते हैं। तो इत्तेफाक ये हुआ कि सामने से कैंटर आ रहा था और वो उसमें टक्कर हो गई और करीब 10 लोग तो मौके पे ही मौत हो गई थी और 2 लोग अभी
गुज़िश्ता दिनों में ही उनकी मौत हुई 1-2 दिन पहले। तो हम लोगों ने डे 1 से इंसानियत के नाते मदद की उनकी। पहले दिन से हम थे, हमने कमिश्नर साहब पे मिलने भी गए और वहाँ शासन से और प्रशासन से उनका फ्री इलाज की व्यवस्था कराई। कमिश्नर साहब ने इस पूरे मामले में हमारा बहुत साथ दिया। पार्टी की तरफ से भी बैरिस्टर साहब ने भी शोक व्यक्त किया और हमारे सदर मजलिस के शेर जनाब शौकत अली साहब ने भी इसमें पूरा वो किया और उन्होंने ही मुझे भेजा था और ये चेक भी उन्होंने ही दिए थे और उनकी ही उससे मैं गया था और करीब 50,000 रुपये प्रति परिवार को हमने वहाँ मदद की है ताकि उनका इलाज हो सके और उन्हें बेहतर व्यवस्था हो सके। तो लोकसभा की बात करें कि लोकसभा 2024 में जो चुनाव होने जा रहे हैं लोकसभा के, कितनी तैयार है MIM पार्टी लोकसभा के लिए? देखिए पूरी तैयारी है और अभी हम लोग जो है निकाय चुनाव की परफॉर्मेंस की समीक्षा करने वाले हैं। सदर साहब हमारे शौकत साहब अभी हज के लिए जा रहे हैं, वो वहाँ से आएंगे तो समीक्षा ली जाएगी और सारे लगभग मुरादाबाद में 10 चेयरमैनी की सीटें थी, एक मेयर था। तो हम सभी जगह हम खड़े हुए थे। अगर हम अच्छा हमारा संगठन ना होता तो कोई हमसे टिकट क्यों लेता। तो संगठन के मामले में तो हम ठीक हैं और इंशाल्लाह लोकसभा में भी हमें पूरी उम्मीद है कि लोग जो है जनता जो है हमें अपने प्यार और वोटों से नवाजेगी और हमारा कैंडिडेट जो है संसद में जाएगा यहाँ से जीत कर। तो एक आखिरी सवाल मोहित जी मेरा आपसे ये रहेगा कि लगातार विपक्ष एक इल्ज़ाम भी लगा रहा था कि MIM पार्टी सिर्फ मुस्लिमों की पार्टी है, सिर्फ मुस्लिमों को ही टिकट दिए जाते हैं, सिर्फ मुस्लिमों को ही चुनाव लड़ाए जाते हैं, ये पूरी जो पार्टी है सिर्फ मुस्लिमों की है। इसमें कितनी सच्चाई है ये हम आपसे जानेंगे। ये सरासर गलत है, लोगों के इल्ज़ाम है। हम तो देखिए समाज के जो सबसे निचला तबका है और सबसे दबा कुचला वर्ग है उसकी आवाज़ उठाते हैं और उठानी भी चाहिए। और जो ये लोग कहते हैं कि ये साहब केवल मुसलमानों की पार्टी है, तो देखिए अभी 2022 के विधानसभा चुनाव में हमने करीब 12 से ज़्यादा लोगों को जो हमारे हिंदू भाई थे उन्हें टिकट दिया है। अभी निकाय चुनाव में भी हमने महमूदपुर मावी से हमारी कमलेश खड़ी थी और वार्डों में भी हमने दिया। अविन भोजपुर में हमारे एक प्रदीप कुमार थे सभासद, वो खड़े थे। मुरादाबाद के पार्षद में भी हमारे 2-3 लोग हिंदू भाई थे हमारे खड़े थे। तो ऐसा नहीं है, ये पार्टी सबकी है और ये लोगों के इल्ज़ाम हैं ताकि हम दब जाएं, हम सियासत ना कर पाएँ। तो ये सब इल्ज़ाम है और सियासत में ये होता रहता है। लेकिन हमारी पार्टी जो है वो सबकी पार्टी है और सबके लिए हम आवाज़ उठाते हैं। जो मजलूम है उसकी आवाज़ MIM उठाती है।